अब हम अकार्बनिक यौगिक बनाने का प्रयोग देखेंगे। तो इस प्रयोग का उद्देश्य है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे सामान्य नाम दिया गया है मोहर लवण। इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2। इसके क्रिस्टल बनाना ये प्रयोग का उद्देश्य है। इसके लिए जो उपकरण लगेगा 250 मिलीलीटर के बीकर, चीनी की प्लेट, इसको चाइना डिश भी कहते हैं, कांच की छड़, कीप, फिल्टर पेपर, कीप स्टैंड, सैंड बाथ तथा तिपाया स्टैंड। उसके बाद सामग्री लगेगी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के लिए बनाने के क्रिस्टल लगेंगे 10 ग्राम, अमोनियम सल्फेट 4.7 ग्राम, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 2.3 मिलीलीटर, लगभग 3 मिलीलीटर समझ लीजिए। अब इसका सिद्धांत है मोहर लवण बनाने के लिए न्यूनतम मात्रा में, जिसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल के जली फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट की समान मात्रा घुलते हैं। परिणामी विलयन का वाष्पन क्रिस्टलीकरण बिंदु तक करते हैं, यानी कि क्रिस्टल बनते तक उसको गर्म करते जाते हैं, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। और तब इसे बिना हिलाए ठंडा करने के लिए किनारे में रख देते हैं, मतलब रख दिया जाता है, उसको कहते हैं ना। तथा फेरस अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। अब इसकी रासायनिक क्रिया है FeSO4 0.7H2O प्लस NH4 ट्वाइस SO4। अब दोनों अभिकारकों के बीच में रासायनिक क्रिया होगी तो बनेगा फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका सूत्र है पहले ही बता चुकी हूँ मैं, और बनेगा पानी। तो इसकी विधि है 250 मिलीलीटर के बीकर में 10 ग्राम फेरस सल्फेट तथा 4.7 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को मिला लेंगे। अब इसमें 2 से 3 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना इसलिए आवश्यक है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल फेरस सल्फेट के जल अपघटित कर फेरस हाइड्रोक्साइड बनने से रोकता है। अब इसके बाद करेंगे हम दूसरा बीकर में, किसी बुक में 30 मिलीलीटर लिखा होगा जल, किसी में 50 मिलीलीटर लिखा है। तो हम लोग इतना आश्रित जल ले लेंगे और उसे 5 मिनट तक गर्म करेंगे, जिससे कि जल में घुली हुई वायु बाहर निकल जाए। अब हम इस गर्म पानी को धीरे धीरे लवण वाले बीकर में मिलाएंगे और लगातार कांच की छड़ से हिलाते रहेंगे, कम से कम मात्रा में पानी घुल जाए, जिससे कि वो घुल जाए। अब फिर विलयन को फिल्टर पेपर की मदद से छान लेंगे, जिससे कि उसमें उपस्थित अशुद्धि दूर हो जाए। इसके बाद छनित्र को चीनी मिट्टी की तस्तरी में, जिसको चाइना डिश कहते हैं, रख कर सैंड बाथ पर गर्म होने के लिए रख देंगे। और जिसके स्कूल में जैसी व्यवस्था रहती है वो वैसा रखते हैं। अपन लोग 4 की जाली और नीचे में स्पिरिट लैंप रख कर भी इसको गर्म कर सकते हैं। अब छनित्र विलयन को क्रिस्टलीकरण बिंदु तक गर्म करते हैं और क्रिस्टलीकरण बिंदु का परीक्षण कांच की छड़ को विलयन में डुबाते हैं तो वो छड़ में क्रिस्टल चिपक जाते हैं। अब सांद्रित विलयन रखे चीनी मिट्टी तस्तरी को बर्फ़ या ठंडे पानी से भरे बीकर पर रखते हैं और विलयन को हिलने नहीं देना है। तो द्रव को उसके बाद क्रिस्टलीकरण पूर्ण होने के बाद माटू द्रव मतलब ऊपर में जो द्रव बचा रहेगा वो माटू द्रव रहेगा, उसको बिना क्रिस्टल को हिलाए सावधानीपूर्वक दूसरे बर्तन में डालते हैं। क्रिस्टल से चिपके द्रव को अल्कोहल के द्वारा धीरे धीरे धोकर अलग करते हैं। अगला बिंदु है क्रिस्टल को फिल्टर पेपर में मोड़कर सुखाते हैं और फिर तुला में तराजू में सूखे क्रिस्टल को तौलते हैं। तो क्रिस्टल का उत्पादन मतलब जितना प्राप्त होगा उसको लिखेंगे और क्रिस्टल का रंग आएगा हल्का हरा और क्रिस्टल का आकार होगा मोनोक्लिनिक। अब इसके लिए हमको जो सावधानी रखनी है वो है, पहला हल्के हरे रंग का ही फेरस सल्फेट इस्तेमाल करना है। दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को फेरस सल्फेट में डालना ना भूलें। तीसरा, क्रिस्टलीकरण बिंदु तक गर्म करना है। चौथा, क्रिस्टल को नुकसान से बचाने के लिए क्रिस्टल को फिल्टर पेपर में धीरे धीरे दबाते हैं।